हेलो, मैं डॉक्टर नीलिमा दास, प्रैक्टिसिंग पेन एट रायपुर। आज मैं बात करूंगी पीआरपी थेरेपी के बारे में और स्टेम सेल थेरेपी के बारे में। ये क्या होता है, किस में यूज़ होता है और इसको साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, बेनिफिट्स क्या है। देखिए, पीआरपी जो है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। ये एक टाइप ऑफ स्टेम सेल थेरेपी होता है, बट स्टेम सेल थेरेपी बोन मेरो से लिया जाता है, डायरेक्ट हड्डी के अंदर से ब्लड लेके। बट ये पीआरपी थेरेपी जिसमें प्लेटलेट रिच प्लाज्मा होता है, वो आपकी नॉर्मल जो लैब टेस्ट के लिए खून निकालते हैं, ऐसे ही कोई मोटी वेन से ब्लड निकाल के, जिसमें 10 to 20 ml ब्लड निकाल के उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन के द्वारा पीआरपी को रेडी किया जाता है। उसके लिए स्पेशल किट आता है डिफरेंट क्वालिटी के साथ। उस स्पेशल किट के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट कॉस्ट भी डिपेंड करता है। तो इसके लिए पीआरपी को रेडी करने के लिए किट में 10 से 20 ml ब्लड लिया जाता है। उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करके पीआरपी को रेडी किया जाता है। रेडी करने के बाद अब उसका यूज़ क्या क्या है। देखिए, पीआरपी जो है ये यूज़ होता है रीजनरेशन के लिए। तो बॉडी पे जहाँ पे भी, चाहे वो लिगामेंट इंजरी हो, फेशिया का इंजरी हो, और टेंडन का इंजरी हो, या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, जो खास करके नी में होता है, उसमें यूज़ होता है। तो एरिया के अनुसार ब्लड का क्वांटिटी एंड पीआरपी का क्वांटिटी डिपेंड करता है कि किस में कितना यूज़ करेंगे, और उतना ब्लड लिया जाता है एंड वो किट यूज़ होता है। कभी 2 किट भी लग सकता है, ऐसे करके उसका डिफरेंट यूजेस है। जो अब है ये पीआरपी कैसे काम करता है। देखिए, पीआरपी होता है मीन्स प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हमारे नॉर्मल ब्लड में 3 टाइप का खून होता है। एक होता है सफ़ेद खून, एक होता है रेड ब्लड सेल, और दूसरा होता है पीला। जो पीला प्लेटलेट जो होता है, उसी का कंसंट्रेशन सेंट्रीफ्यूज करके हाई करके उसको हम यूज़ करते हैं उसमें, जिसमें कि आफ्टर ए सम टाइम उस पर ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ होता है। जो ग्रोथ फैक्टर जो डैमेज हुआ उसको इन्फ्लेमेशन करा के फिर से रीजनरेशन करते हैं। वही टेक्निक यूज़ किया गया है, और वो टेक्निक पहले इवन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट हेयर पे भी यूज़ होता है, स्किन में फेशियल ग्लो के कारण यूज़ होता है एज ए कॉस्मेटिक पर्पस। बट इसमें जब से पेन टेक्नोलॉजीज़ में भी एडवांसमेंट आए हैं पीआरपी थेरेपी में, और बहुत वाइडली वर्ल्ड वाइड स्टडी हो रखा है कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। और डर लगता है कि उसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। देखिए, ये आपे के खून से बनता है, तो जनरली इसका जो साइड इफ़ेक्ट है, फॉरेन बॉडी साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है। बट रेयरली हो सकता है कि कुछ खून का थक्का जमा हो गया हो, बट वो भी इंजेक्शन टेक्निक अगर से ही हो, ब्लड वेसल में ना जाए, तो वो चांसेस भी बहुत रेयर हो जाता है। पर एक कॉन्सर्न है पीआरपी को लेके, जो आप पेन ट्रीटमेंट के लिए पीआरपी तो ले रहे हो, बट शुरू के 2-3 दिन में पेन जो है वो बढ़ सकता है। फिर उसका असर धीरे धीरे शुरू होता है, और मैक्सिमम जो असर है 1 महीना या 1.5 महीना लगता है। और शुरुआती स्टेट में हो सकता है अगर बिग जॉइंट हो या बिग लिगामेंट हो, एक बार में पीआरपी फुल असर ना भी दिखाए तो दूसरी बार या रेयरली तीसरी बार पे भी जाना पड़ सकता है। तो ये जो पेन होता है शुरुआती 2-3 दिन में, उससे आप घबराना नहीं। वो एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस करा के ही अपना ग्रोथ फैक्टर रिलीज़ करते हैं। जिसके लिए पेन होता है उसमें हम स्पेसिफिक पेन किलर्स देते हैं, जिसमें आप नॉर्मल जो पेन किलर्स यूज़ होता है वो नहीं दे सकते, तो उसके लिए अलग पेन किलर देते हैं जो हम खुद फिजिशियन लोग देते हैं। तो इससे घबराना नहीं। आइस पैकिंग कराते हैं, तो जो अल्टीमेटली जो आपका कंसर्न है वो उतना बड़े नहीं होना चाहिए। You can come forward to take treatment. Thank you. आपको मेरे द्वारा जानकारी अगर अच्छी लगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। धन्यवाद।